नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम जितिन शर्मा और आज हम पढ़ेंगे कुछ कंप्यूटर के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत से बैंक के एग्जाम्स में और बहुत से एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है विच इज द शॉर्टकट की ऑफ न्यू फाइल। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच इज द शॉर्टकट की ऑफ न्यू फाइल। इसका जो पहला ऑप्शन है वो है Ctrl+N। दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो है Ctrl+A। तीसरा ऑप्शन Ctrl+Z और लास्ट ऑप्शन है इसका Ctrl+C। तो जो हमारा क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टकट की ऑफ न्यू फाइल, या फिर कह सकते हैं हम क्रिएट ए न्यू फाइल। इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+N। जो न्यू फाइल की शॉर्टकट की होती है वो होती है Ctrl+N। जैसे आप Ctrl+N दबाएंगे तो आपके सामने एक नई फाइल खुल के आ जाएगी। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है Ctrl+A, इससे किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जा सकता है। तो जो Ctrl+A है वो शॉर्टकट की होती है सिलेक्ट ऑल। उसके बाद जो तीसरी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+Z। इसको बोलते हैं अनडू। इसका मतलब है जो टेक्स्ट आपने डिलीट कर दिया है आप उसको वापस ला सकते हो। किसकी सहायता से? Ctrl+Z की सहायता से। ठीक। और जो लास्ट हमारी शॉर्टकट की है उसका नाम है कॉपी। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी अल्फाबेट या फिर किसी भी नाम को अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो आप इस शॉर्टकट की सहायता से उसको कॉपी कर सकते हैं। हमारा जो राइट आंसर है कि विच इज द शॉर्टकट की ऑफ क्रिएट ए न्यू फाइल वो है Ctrl+N। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन ए फाइल। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है विच इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन ए फाइल। इसके ऑप्शन है ए Ctrl+O, दूसरी है Ctrl+V, तीसरी है Ctrl+P और चौथी है Ctrl+R। तो ये चार शॉर्टकट की है और क्वेश्चन है हमारा विच इज द शॉर्टकट की ऑफ ए ओपन ए फाइल। तो सही आंसर होगा हमारा Ctrl+O। ओपन ए फाइल जब भी आप करते हैं तो Ctrl+O की सहायता लेते हैं। Ctrl+V से पेस्ट किया जाता है, Ctrl+P से प्रिंट किया जाता है और Ctrl+R से किसी भी टेक्स्ट को राइट साइड में ले जाया जाता है। तो विच इज द शॉर्टकट की ऑफ ओपन ए फाइल की जो शॉर्टकट की है वो होती है Ctrl+O, जिसको हम ओपन भी बोल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच साइन इज used before the formula in Excel। तो जब हमारा क्वेश्चन है which sign is used before the formula in Excel। जब आप एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो उससे पहले जो सिंबल आप यूज करते हो, जो साइन आप यूज करते हो,
वो चार ऑप्शन हैं आपके, एक तो @ एक आपका परसेंटेज, एक आपका डैश और एक आपका इज इक्वल टू। तो जब आप एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो उससे पहले आपको इन चारों में से एक साइन लगाना पड़ता है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वो फॉर्मूला आपका अप्लाई एक्सेल के अंदर नहीं माना जाता है। तो अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है एक्सेल के अंदर तो आपको एक साइन लगाना पड़ता है जिसका नाम है इज इक्वल टू। जब आप फॉर्मूले के आगे इज इक्वल टू लगा देते हैं तो वो फॉर्मूला आसानी से एक्सेल के अंदर अप्लाई हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इन विच ऑफ द फॉलोइंग pictures, shapes, options are placed। जो हमारा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शेप्स ऑप्शंस आर प्लेस्ड, या फिर कह लीजिए कि पिक्चर शेप्स चलिए ऐसा करते इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शेप्स इज प्लेस्ड, इज प्लेस्ड। ठीक है, इसके चार ऑप्शन है। पहला है डिजाइन, दूसरा है इंसर्ट, तीसरा है होम और चौथा है व्यू। तो हमारा जो क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर शेप्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो कौन से टैब में अवेलेबल होते हैं। तो पहला हमारा डिजाइन, दूसरा इंसर्ट, होम और व्यू। तो जो हमारे जो पिक्चर्स के जो ऑप्शंस हैं, जो शेप का जो ऑप्शन है वो बेसिकली किसके अंदर आता है, कौन से टैब के अंदर आता है, वो आता है इंसर्ट टैब के अंदर। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इंसर्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। which we called the main page of website। आपके ऑप्शंस हैं ए होम पेज, डी वेब पेज, सी कलर पेज, या डी ब्लाइंड पेज। तो हमारा जो क्वेश्चन है विच वी कॉल्ड द मेन पेज ऑफ वेबसाइट, जो वेबसाइट का जो मेन पेज है हम उसे किस नाम से जानते हैं या उसका क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन हमारा होम पेज, दूसरा ऑप्शन हमारा वेब पेज, तीसरा ऑप्शन हमारा कलर पेज और चौथा ऑप्शन हमारा ब्लाइंड पेज। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो है होम पेज। वेबसाइट के मेन पेज को या मुख्य पेज को क्या कहा जाता है, होम पेज कहा जाता है, यानी कि होम पेज के नाम से जाना जाती है। जो वेबसाइट का जो मेन पेज होता है वो होम पेज के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच की इज यूज्ड टू टेक द स्क्रीनशॉट इन योर कंप्यूटर। विच की,
which key is used to take the screenshot in कंप्यूटर। पहला है आपका फंक्शन की, दूसरा है टॉगल की, तीसरा है कॉम्बिनेशन की, ये चौथी है प्रिंट स्क्रीन की। उसमें पूछा गया है कि अगर आप जब कंप्यूटर के अंदर स्क्रीनशॉट लेते हो तो किस की का यूज करते हो, तो उस की का नाम है प्रिंट स्क्रीन की। जब आप कोई भी स्क्रीनशॉट लेते हो तो वो प्रिंट स्क्रीन की सहायता से लिया जाता है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।